नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है जलन। रमा जी का फ़ोन बज रहा था। उन्होंने देखा तो उनके छोटे बेटे योगेश का फ़ोन था, जो एक कंपनी में जनरल मैनेजर था। वह दूसरे शहर में रहता था। उन्होंने जल्दी से फ़ोन उठाया। रमा जी। हेलो योगेश, कैसा है? मैं ठीक हूँ। रमा जी, कब आ रहा है? बहुत याद आ रही है तेरी। योगेश, मम्मी मैं कल आ रहा हूँ। आपका फ़ोन नहीं खरीदा मैंने। कल आकर फ़ोन वहाँ से ही दिला दूँगा। रमा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, और बात करके फ़ोन रख दिया। रमा सीधे स्वभाव की थी। अगले दिन योगेश आया तो घर में सब खुश हो गए। वो अपने पिता, भाई, भाभी, भतीजी नेहा व पत्नी सिमरन के लिए कुछ न कुछ तोहफे लाया था। इस पर रमा जी ने कहा, योगेश मेरे लिए कुछ न लाया तू? वो बोला, मम्मी भला ये कैसे हो सकता है? मैं आपसे कल मजाक कर रहा था। यह लीजिए आपका नया फ़ोन। रमा जी खुश हो गईं, जबकि सिमरन व जेठानी सीमा इतना महंगा फ़ोन देख जल गईं। सीमा हमेशा सिमरन को सास के खिलाफ भड़काती। वो सिमरन को कमरे में ले गई और बोली, इतना महंगा फ़ोन लाने की क्या ज़रूरत थी योगेश को? तेरे लिए ना लाकर वो हमेशा पहले माँ के लिए लाता है कुछ भी। अमन कब से वीडियो गेम की फरमाइश कर रहा है, पर उसके पापा को तो दादी की पड़ी है। सिमरन भी बार बार जेठानी के बोलने से उसकी बातों में आने लगी। उसने शाम को योगेश पर खूब गुस्सा किया। इस पर वह बोला, क्या हो गया तो? क्या मैं मम्मी के लिए कुछ ला भी नहीं सकता? अमन की परीक्षा नज़दीक है, इसलिए मैंने वीडियो गेम नहीं लाया। टैब लाया तो था 2 महीने पहले, और तुम्हारे लिए भी सोने की चैन लाया हूँ। तुम खुश रहो। पर सिमरन चाहती थी कि योगेश पर बस उसका हक रहे, बाकी सबके लिए वो सस्ती चीज़ लाए। रात को माँ ने योगेश का पसंदीदा गाजर का हलवा बनाया। उसने बहुत शौक से खाया। सिमरन ने पास्ता बनाया था, वो भी योगेश ने उसका दिल रखने को खा लिया। वो ये समझ गई। उसे लगता कि योगेश जानबूझकर उससे ज़्यादा माँ को अहमियत देता है, जबकि वो उसे खुश रखने की हर कोशिश करता। अगले दिन सबको सिमरन की भतीजी की बर्थडे पार्टी में जाना था। सिमरन ने पार्टी के लिए एक अच्छी साड़ी निकाली। तभी सीमा आ गई। उसने उससे कहा, क्या सिमरन, कितनी बार तो पहनी है यह साड़ी तुमने? पार्टी कल है, तुम आज बाजार से अच्छी नई साड़ी खरीद कर पहनो। इस तरह सीमा ने जोर दिया तो वो राजी हो गई। फिर सीमा बोली, सिमरन एक तुम्हारी जैसी साड़ी लाल रंग में मेरे लिए भी ला ले देना। तुम्हारे जेठ जी को लाल रंग बहुत पसंद है ना? सिमरन ने कहा कि ठीक है। उसे गुस्सा आया पर खामोश रही। फिर सीमा बोली, सिमरन तुम बर्थडे गिफ्ट और अपनी साड़ियाँ माँ जी को मत दिखाना, वरना गुस्सा करेंगी। हाँ, एक 500-600 की साड़ी उनके लिए ला देना, खुश हो जाएंगी। सिमरन योगेश के साथ एक शोरूम गई। वहाँ उसने खुद के लिए एक महंगी साड़ी ली, फिर वैसी ही सीमा के लिए ली। उसके बाद उसने दुकानदार से एक सस्ती साड़ी दिखाने को बोला। योगेश ने पूछा, इतनी सस्ती साड़ी किसके लिए लेना है? वो कुछ नहीं बोली। योगेश ने कहा, ऐसी ही एक साड़ी और ले लो, मुझे किसी को देनी है। जब वो घर आई तो रमा जी सामने नहीं थी। उसने जल्दी से खुद की वह सीमा की साड़ी कमरे में रखी और सीमा को साड़ी दिखाई। फिर वो रमा जी की साड़ी लेकर हाल में आई और उन्हें दी। योगेश बोला, वे जो सस्ती 2 साड़ियाँ हैं, जिसे मैंने किसी को देने को बोला था, वे दोनों तुम्हारे व भाभी के लिए हैं, और ये महंगी साड़ी मम्मी के लिए हैं। फिर सिमरन से बोला, मैंने कमरे में तुम दोनों की बातें सुन ली थी। मम्मी ने तो कभी मुझे मना नहीं किया। तुम्हें महंगी शॉपिंग कराने से वो तो हमेशा खुश ही होती हैं। फिर तुम क्यों उनसे जलती हो जब मैं उनके लिए कुछ करता हूँ? मम्मी की साड़ी भी अपनी जैसी ले लेती तो क्या होता? मैंने कई बार तुम्हारी इस आदत को नज़रअंदाज किया है, पर अब नहीं। अब तुम यही सस्ती साड़ी पहन के पार्टी में जाना, और भाभी आप इसे यह सब सिखाती हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था। सिमरन उदास हो गई। उसे गुस्सा व पछतावा दोनों हो रहा था। वह चुपचाप जाने लगी। तभी रमा जी ने उसे उसकी पसंद की साड़ी दी और कहा, यह तुम पर ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तुम सुंदर दिखो तो यह मेरे लिए गर्व की बात है। तुम जो भी मेरे लिए लाई हो वो मुझे पसंद है, मैं वहीं पहन लूँगी। मुझे पता है सिमरन कि हर पत्नी की यही सोच होती है कि उसका पति सबसे ज़्यादा उसको अहमियत दे।
योगेश भी तुम्हें बहुत चाहता है, इसलिए तुम निश्चिंत रहो। सिमरन ने रमा जी की जगह खुद को व योगेश की जगह बेटे अमन को रखा तो उसे लगा कि योगेश गलत नहीं है। फिर वो सबसे पहले पत्नी व बेटे की ही तो ज़रूरत का ध्यान रखते हैं। फिर माँ का क्यों न रखें। उसने रमा जी से माफ़ी मांगी और दिल साफ कर लिया। फिर सब खुश हो गए। अब सीमा को यकीन था कि अगली बार उसकी चाल काम ना आएगी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।